हेलो डियर, मैं स्वागत करता हूं आप सभी का। डियर फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश वन रक्षक 2025-26 के लिए साइंस का एनसीईआरटी के टॉप 20 क्वेश्चन डेली मैं आप सभी के लिए लेके आने वाला हूं। ये पहला क्लास है डियर फ्रेंड्स, जो तैयारी शुरू कर दिया है सिलेक्शन ले जाएगा। साइंस का नंबर 1 क्लास होने वाला है डियर फ्रेंड्स। आपको पूरे यूट्यूब पर इस प्रकार से कोई भी एमपी फॉरेस्ट गार्ड्स के नाम से साइंस नहीं पढ़ाएगा। विज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्न है डियर फ्रेंड्स। सभी क्वेश्चन को एक्सप्लेनेशन के साथ मैं आप सभी को पढ़ाने वाला हूँ। अगर इन क्वेश्चन में से क्वेश्चन फंसता है आता है तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है। डियर फ्रेंड्स, जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए आए होंगे तो प्लीज़ सबसे पहले वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और सब्सक्राइब करने के साथ इस घंटी वाले निशान को प्रेस करेंगे, तभी उनको आगे आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। और हाँ डियर फ्रेंड्स, आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, ये अंगूठे वाले निशान को प्रेस कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों में एंड स्टडी ग्रुप में जो भी एमपी फॉरेस्ट गार्ड में फॉर्म अप्लाई करने वाले हैं। कमेंट सेक्शन में बताते जाइए आपका कितना क्वेश्चन करेक्ट हुआ। ओके, और हाँ, आप सभी लोग बता दीजिए क्या मैथ्स का भी क्लास स्टार्ट करना है। अगर आप लोग बोलेंगे कमेंट सेक्शन में तो मैं मैथ्स का भी क्लास आप सभी के लिए स्टार्ट कर दूंगा। तो डियर चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। कांडरा का क्या कार्य है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है हड्डी से हड्डी को जोड़ने का, पेशी को हड्डी से जोड़ने का, हड्डी को पेशी से जोड़ने का, और फोर्थ ऑप्शन है पेशी से पेशी को जोड़ने का। तो कांडरा का कार्य क्या है डियर फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। पेशी को हड्डी से जोड़ने का कार्य करता है कौन? कांडरा। ठीक है, टेंडन। लिगामेंट का क्या कार्य है आप सभी को कमेंट सेक्शन में बताना है। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। मांसपेशियों के सिरे को टेंडन अर्थात कांडराएं कहते हैं। यह पेशियों को हड्डियों या उपास्थियों से जोड़ते हैं। ये कोलेजन तंतुओं से बनी संयोजी ऊतक की मजबूत डोरी के जैसी रचनाएं होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डियर। अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएं पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिया है आकार में बढ़ जाएगी, सेकंड ऑप्शन दिया है आकार में छोटी हो जाएगी, थर्ड ऑप्शन दिया है संख्या में बढ़ जाएगी, फोर्थ ऑप्शन दिया है संख्या में घट जाएगी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संख्या में बढ़ जाएगी। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं डियर फ्रेंड्स। अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएं संख्या में बढ़ जाएंगी। अब डियर फ्रेंड्स कमेंट सेक्शन में आप सभी को आंसर देना है कि लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है। ओके, जितना भी क्वेश्चन मैं पूछूंगा आप सभी से डियर फ्रेंड्स प्लीज कमेंट सेक्शन में आप लोग आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक अंग वसा का भंजक कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करता है? आंत, यकृत, फुफ्फुस, वृक्क। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यकृत। यकृत में कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न होता है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं डियर फ्रेंड्स। कोलेस्ट्रॉल या मोम जैसा एक पदार्थ होता है जो यकृत से उत्पन्न होता है। यह सभी पशुओं और मनुष्यों के कोशिका झिल्ली समेत शरीर के हर भाग में पाया जाता है। कोलेस्ट्रॉल कोशिका झिल्ली का एक महत्वपूर्ण भाग है जहां उचित मात्रा में पारगम्यता और तरलता स्थापित करने में इसकी आवश्यकता होती है। कोलेस्ट्रॉल शरीर में विटामिन डी, हार्मोन्स और पित्त का निर्माण करता है। ध्यान रखिए डियर फ्रेंड्स, कोलेस्ट्रॉल शरीर में क्या कार्य करता है? विटामिन डी, हार्मोन्स और पित्त का निर्माण करता है जो शरीर के अंदर पाए जाने वाले वसा को पचाने में मदद करता है। शरीर में कोलेस्ट्रॉल भोजन में मांसाहारी आहार के माध्यम से भी पहुंचता है, यानी अंडे, मांस, मछली और डेयरी उत्पाद इसके प्रमुख स्रोत हैं। अनाज, फल और सब्जियों में कोलेस्ट्रॉल नहीं पाया जाता। शरीर में कोलेस्ट्रॉल का लगभग 25% उत्पादन यकृत के माध्यम से होता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स, ध्यान रखिए। कोलेस्ट्रॉल का उत्पादन शरीर में कितने प्रतिशत होता है? लगभग 25% होता है। अगला क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्कों में रुधिर से निकाला जाने वाला अपशिष्ट पदार्थ नहीं है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिया है अमोनिया, सेकंड दिया कार्बन डाइऑक्साइड, थर्ड दिया है यूरिया, फोर्थ दिया है यूरिक अम्ल। तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा डियर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी,
वृक्कों में रुधिर से निकाला जाने वाला अपशिष्ट पदार्थ कौन सा नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं डियर फ्रेंड्स। कार्बन डाइऑक्साइड वृक्कों में रुधिर से निकाला जाने वाला अपशिष्ट पदार्थ नहीं है। बाकी आपका अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल ये सभी निकाले जाते हैं। अगला प्रश्न डियर फ्रेंड्स, मानव दिमाग के निम्न भागों में से कौन सा एक निगरण और उल्टी का नियमन केंद्र है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिया है अनुमस्तिष्क, सेकंड दिया है प्रमस्तिष्क, थर्ड दिया है मेडुला ऑब्लोंगेटा, फोर्थ दिया है पोन्स। करेक्ट आंसर बताइए डियर कमेंट सेक्शन में। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, मेडुला ऑब्लोंगेटा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं डियर फ्रेंड्स। मस्तिष्क के निचले हिस्से को मेडुला ऑब्लोंगेटा कहते हैं। इससे कई जरूरी गतिविधियों का संचालन एवं नियमन किया जाता है, जैसे निगलना, उल्टी करना, सांस लेना तथा हृदय स्पंदन इत्यादि। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिया है यूरिया यकृत में उत्पन्न होता है, सेकंड ऑप्शन दिया है यूरिया रुधिर से उत्पन्न होता है, थर्ड ऑप्शन दिया है यूरिया मंड स्टार्च के पाचन से उत्पन्न होता है, फोर्थ ऑप्शन दिया है यूरिया फेफड़े और वृक्क से उत्पन्न होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डियर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। यूरिया का निर्माण कहाँ से होता है? यकृत से होता है। अब आप सभी को कमेंट सेक्शन में आंसर बताना है डियर फ्रेंड्स, इस यकृत का वेट कितना होता है, वजन कितना होता है? कमेंट सेक्शन में आप सभी लोग आंसर जरूर लिखिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर फ्रेंड्स। शहद में मुख्यतः होते हैं प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन। तो करेक्ट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कार्बोहाइड्रेट। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं डियर फ्रेंड्स। मधु या शहद, अंग्रेजी में जिसे हनी बोलते हैं, एक मीठा चिपचिपाहट वाला अर्ध तरल पदार्थ होता है जो मधुमक्खियों द्वारा पौधों के पुष्पों में स्थित मकरंद कोषों से स्रावित मधुरस से तैयार किया जाता है और आहार के रूप में मौनगृह में संग्रह किया जाता है। मधु शर्कराओं एवं अन्य यौगिकों का मिश्रण होता है। कार्बोहाइड्रेट के संदर्भ में मधु में मुख्यतः फ्रक्टोज लगभग 38.5% एवं ग्लूकोज लगभग 31.0% होता है, जो इसे कृत्रिम रूप से उत्पादित इन्वर्टेड शुगर सिरप के समान रखता है, जिसमें 48% फ्रक्टोज, 47% ग्लूकोज एवं 5% सुक्रोज होते हैं। मधु के शेष कार्बोहाइड्रेट में माल्टोज, सुक्रोज एवं अन्य जटिल कार्बोहाइड्रेट होते हैं। डियर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिया 40%, 50%, 60%, 80%। इसका करेक्ट आंसर बनेगा डियर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 40% पाया जाता है प्रोटीन सोयाबीन में। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं डियर फ्रेंड्स। सोयाबीन वैज्ञानिक नाम इसका होता है ग्लाइसिन मैक्स। सोयाबीन फसल है, यह दलहन के बजाय तिलहन की फसल मानी जाती है। सोयाबीन दलहन की फसल है। शाकाहारी मनुष्यों के लिए इसको मांस भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें बहुत अधिक प्रोटीन होता है। याद रखिए डियर फ्रेंड्स, इसका वानस्पतिक नाम ग्लाइसिन मैक्स है। स्वास्थ्य के लिए एक बहुउपयोगी खाद्य पदार्थ है। सोयाबीन एक महत्वपूर्ण खाद्य स्रोत है। इसके मुख्य घटक प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा होते हैं। सोयाबीन में 38 से 40% प्रोटीन, 22% तेल, 21% कार्बोहाइड्रेट और 12% नमी तथा 5% भस्म होती है। याद रखिए इन सब परसेंटेज को डियर फ्रेंड्स, अगर टफ क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यहीं अंदर से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न डियर फ्रेंड्स, मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ भंडारित होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिया है यकृत में, त्वचा में, फुफ्फुस में, वृक्क में। तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा डियर फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, विटामिन ए मानव शरीर में यकृत में भंडारित होता है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं डियर फ्रेंड्स। मानव शरीर के यकृत में विटामिन ए संचित रहता है। यह विटामिन वसा में विलेय एवं शरीर की वृद्धि में सहायक होता है। ए, डी, ई, के ये चारों विटामिन जो होते हैं वसा में विलेय होते हैं, ठीक है, वसा में घुलनशील होते हैं। और जो पानी में घुलनशील विटामिन होते हैं वो आपका बी और सी होता है, ठीक है, बी कॉम्प्लेक्स और सी। याद रखिएगा ये वसा में घुलनशील हैं और ये
पानी में घुलनशील है। ओके, आगे चलते हैं। यह शरीर के उपकला ऊतकों को स्वस्थ बनाए रखता है। इसकी कमी के कारण श्वास नली तथा पाचक नली की उपकलाएं रुग्ण हो जाती हैं। रतौंधी, आँखों का शुष्क होना, कार्निया में श्वेत पुल्ली पड़ना और दृष्टि समाप्त हो जाना आदि रोग हो जाते हैं विटामिन ए की कमी के कारण। अब आप सभी को कमेंट सेक्शन में बताना है डियर फ्रेंड्स, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है। ठीक है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, आप सभी को कमेंट सेक्शन में आंसर बताना है। क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता है। विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई। तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा डियर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, विटामिन सी शरीर में भंडारित नहीं होता है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं डियर फ्रेंड्स। विटामिन बी तथा सी जो कि जल में घुलनशील होते हैं, जैसा कि मैं आप सभी को बताया, इनका भंडारण हमारे शरीर में नहीं होता है। ये मूत्र के साथ शरीर से बाहर निकल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिलिकोसिस क्या है? किडनी की बीमारी है, लीवर की बीमारी है, फेफड़ों की बीमारी है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा डियर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, सिलिकोसिस जो होता है आपका फेफड़ों की बीमारी होता है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं डियर फ्रेंड्स। सिलिकोसिस फेफड़ों की एक बीमारी है जो सिलिका के छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर जाने से होती है। सिलिका एक सामान्य खनिज है जो रेत, चट्टान और क्वार्टज जैसे खनिज अयस्कों का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, भोजन विषाक्तता का कारण क्या है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया है कैंडिडा, सेकंड में दिया है साल्मोनेला बैसिली, थर्ड में दिया है स्यूडोमोनास, फोर्थ में दिया है उपरोक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, साल्मोनेला बैसिली। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं डियर फ्रेंड्स। एक साल्मोनेला संक्रमण आंत्र पथ का एक जीवाणु रोग है। साल्मोनेला बैक्टीरिया का एक समूह है जो टाइफाइड बुखार, फूड पॉइजनिंग, गैस्ट्रोएंटेराइटिस, एंटेरिक फीवर और अन्य बीमारियों का कारण बनता है। देख डियर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, प्रसिद्ध बबल बेबी डिजीज इसलिए कहा जाता है क्योंकि ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिया है यह पानी के बुलबुले के कारण होता है। सेकंड ऑप्शन दिया है पीड़ित बच्चा लार के बुलबुले बनाता है। थर्ड ऑप्शन दिया है पीड़ित बच्चे का उपचार रोगाणु मुक्त प्लास्टिक के बुलबुले में किया जाता है। फोर्थ ऑप्शन दिया है इसे केवल पानी के बुलबुले से ठीक किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा डियर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, पीड़ित बच्चे का उपचार रोगाणु मुक्त प्लास्टिक के बुलबुले में किया जाता है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं डियर फ्रेंड्स। बबल बेबी रोग गंभीर संयुक्त इम्यूनो डिफिशियंसी SCID को अक्सर बबल बॉय रोग कहा जाता है। SCID के कई रूप हैं। प्रसिद्ध बबल बेबी डिजीज का नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि पीड़ित बच्चे का इलाज एक रोगाणु मुक्त प्लास्टिक बबल में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। पूछा जा रहा है क्वेश्चन कि अर्निथोफिली किसके द्वारा प्रभावित होता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पक्षी द्वारा होता है। ओके, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं डियर फ्रेंड्स। अर्निथोफिली या पक्षी परागण पक्षियों द्वारा फूलों के पौधों का परागण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन कैल्शियम के अवशोषण में मदद करता है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन B1, विटामिन B2। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विटामिन डी। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? आप सभी को कमेंट सेक्शन में लिखना है। सभी विटामिन का रासायनिक नाम का आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए डियर फ्रेंड्स आंसर। जैसे विटामिन ए हो गया, A, B, C, D, E और K, इन सभी विटामिनों का रासायनिक नाम आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं डियर फ्रेंड्स। मजबूत स्वस्थ हड्डियों और अवशोषण को विकसित करने और बनाए रखने के लिए विटामिन डी आवश्यक है। सूर्य के प्रकाश से भी विटामिन डी हमको मिलता है डियर फ्रेंड्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विटामिन में नाइट्रोजन होता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। इसका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, विटामिन बी में नाइट्रोजन होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन,
मृदा के अध्ययन से संबंधित विज्ञान कहलाता है? पेडोलॉजी, शिक्षा शास्त्र, इकोलॉजी, पोमोलॉजी। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर पहला, पेडोलॉजी। मृदा दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? कमेंट सेक्शन में आंसर आपको लिखना है। अगला प्रश्न, इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। पेडोलॉजी को मृदा विज्ञान भी कहा जाता है। यह मिट्टी का अध्ययन है जिसमें उनके रासायनिक और भौतिक गुण शामिल हैं क्योंकि वे अपने प्राकृतिक वातावरण में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। दालें निम्नलिखित में से किसका समृद्ध स्रोत है? कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का, खनिज का, विटामिन ए का। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोटीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, सेकंड लास्ट। पादप कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज का, ग्लूकोज का, सुक्रोज का, फ्रुक्टोज का। करेक्ट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर पहला, सेलुलोज का। पादप कोशिकाएं की जो भित्ति होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए डियर फ्रेंड्स। पादप कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज एक संरचनात्मक कार्बोहाइड्रेट है और इसे एक जटिल चीनी माना जाता है क्योंकि इसका उपयोग संरक्षण और संरचना दोनों में किया जाता है। लास्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, 20 नंबर में पूछा गया, कवक के अध्ययन को किस नाम से भी जाना जाता है? साइटोलॉजी, मायोलॉजी, माइकोलॉजी, न्यूरोलॉजी। करेक्ट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी के नाम से जाना जाता है। माइकोलॉजी जीव विज्ञान की वह शाखा है जो कवक के अध्ययन से संबंधित है, जिसमें उनके आनुवांशिक और जैव रासायनिक गुण, उनकी वर्गीकरण और मनुष्यों के लिए उनका उपयोग शामिल है। डियर फ्रेंड्स, मैं आपको 20 क्वेश्चन सोल्व करा दिया। आप सभी को वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया होगा डियर फ्रेंड्स तो इस अंगूठे वाले निशान को ज़रूर प्रेस करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा अपने सभी दोस्तों में एंड स्टडी ग्रुप में जो भी MP फॉरेस्ट गार्ड में फॉर्म अप्लाई करने वाले हैं। डियर फ्रेंड्स, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और सब्सक्राइब करने के बाद इस घंटी वाले निशान को प्रेस कर लीजिए तुरंत, तभी आपको आगे के वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। डियर, आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिए मैथ्स का भी क्लास स्टार्ट अभी करना है कि नहीं करना है। ओके, टेक केयर, लव यू डियर फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का आशीर्वाद। जय हिंद।